हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ को हम जीसीडी भी कहते हैं। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। अब यहाँ पर एचसीएफ कैसे फाइंड करना, 2 नंबर का एचसीएफ हो या 3 नंबर का एचसीएफ हो और उससे ज्यादा नंबर्स का कोई एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है, तो ये सब आपने 7 स्टैंडर्ड में सीखा होगा। तो अगर आपको इसमें कुछ डिफिकल्टीज है तो इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप में अभी इसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स है वो अलग अलग तरह के आते हैं। वो एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ हम ट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले एचसीएफ शॉर्ट में देखते हैं, एलसीएम भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है पहले ये समझ लो। ठीक है। जैसे हमें 2 नंबर्स लिए, मैंने जैसे 14 और 16 लिए, एग्जाम्पल लिया मैंने 14 और 16। अब इनका हमें अगर एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, तो हम इसके लिए पहले इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि 14 के पहले फैक्टर्स फाइंड करो। 2 से 14 को डिवाइड होता है, 2 7 जा 14, फिर 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7। फिर 16 के फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड होता है 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करो 2 1 जा 2। अब देखो 14 के फैक्टर्स कौन से हो गए, 2 इंटू 7। 16 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन दोनों में कॉमन है सिर्फ 2, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो 14 और 16 का जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 2। अब एलसीएम क्या होता है, अब 14 और 16 का अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, फिर इनमें कॉमन है 2, ठीक है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन कौन है, यहाँ बचा 7 और ये 3/2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 और 2 2 जा 4, 28 मल्टीप्लाई 4 कर लो, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11, तो 112 आ गया इसका एलसीएम। अब ये तो आपने 7 स्टैंडर्ड में सीखा है, इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन एक्चुअली एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ ऐसी नंबर होती है जिससे दोनों नंबर को डिवाइड होता है। देखो 14 और 16 इनका एचसीएफ 2 आया, तो 14 और 16 दोनों को 2 से डिवाइड होता है। तो एचसीएफ ऐसे नंबर होती है जिससे दोनों नंबर्स को डिवाइड होता है, और एलसीएम ऐसी नंबर होती है जिसको दोनों नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 14 से भी 112 को डिवाइड होता है और 16 से भी 112 को डिवाइड होता है। अब हम देखते हैं कुछ ट्रिक्स देखते हैं। जो पहली ट्रिक है कि कोई भी इवन नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव जो इवन नंबर्स है, उनका एचसीएफ क्या होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे जैसे 12 और 14 लिया, तो 12 और 14 का जो एचसीएफ है वो रहेगा 2। ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव जो इवन नंबर्स होते हैं, 12 14 हो गया या 14 16, जैसे यहाँ पे हमने 14 और 16 लिया है, इसका जो एचसीएफ है वो 2 नहीं आता है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ होता है 2। अब इनका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो जैसे आप यहाँ पे देखो 14 और 16 का एलसीएम कितना आया, 112। वो कैसे आया, तो 14 इंटू 16 करो और उसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 16 7 जा होता है 112। ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एलसीएम होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ये जो ट्रिक है ये सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के लिए ही लगती है। अगर मैंने आपको कहा कि 18 और 20 का एलसीएम फाइंड करो, तो 18 और 20 कौन से नंबर है, ये नंबर है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब इनका एलसीएम क्या रहेगा, इनका एलसीएम रहेगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 से 20 को डिवाइड करो, 10 आया, 18 इंटू 10 करो तो 180 आएगा। ठीक है, ये ट्रिक है। और इनका अगर आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ इनका रहेगा 2, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ होता है 2। अब जैसे हमने इवन नंबर्स के बारे में देखा, उसी तरह से हम ऑड नंबर्स के बारे में देखते हैं। जैसे हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए, जैसे लिया यहाँ पे मैंने 9 लिया और 11 लिया, दिस 2 आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है। अब अगर आप 9 के फैक्टर्स फाइंड करोगे तो 1 3 और 9 है,
11 के फैक्टर्स फाइंड करोगे तो 1 और 11 है। अब इनका एचसीएफ फाइंड करो। एचसीएफ यानी होता है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। इन दोनों में कॉमन है 1, इसके अलावा कोई नहीं है। तो जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है उनका एचसीएफ 1 आ गया। अब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो देखो 9 को 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा 9, 3 से फिर डिवाइड होता है, 3 1 जा 3। 11 को डिवाइड होता है 11 से, 11 1 जा 11। अब जो एलसीएम है, एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों में देखो कॉमन कोई नहीं है। 9 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 और 11 के आगे सिर्फ 1 इंटू 11 हो जाएगा। अब इनमें कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम 3 इंटू 3 इंटू 11, तो 11 9 जा 99। अब यहाँ पे हमें एक समझना है कि जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। ये जो 9 और 11 है इनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होगा और उनका एचसीएफ होता है 1। जैसे मैंने आपको पूछा कि 17 और 19 इनका एलसीएम कितना है और एचसीएफ कितना है, तो दिस टू आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो इनका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 1 और इनका एलसीएम हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों का प्रोडक्ट, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको यहाँ पे समझना है। फिर हम देखते हैं कोप्राइम नंबर्स का क्या होता है। जैसे कोप्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। अब कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है दे आर कोप्राइम। जैसे 3 और 4 कोप्राइम हो गया, 4 5 कोप्राइम हो गया, 5 6 कोप्राइम हो गया, 17 18 कोप्राइम हो गया। तो ये ऐसे नंबर्स है जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। और कोप्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो होता है 1 और कोप्राइम नंबर का जो एलसीएम है वो होता है उनका प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। जैसे 3 और 4 का एलसीएम फाइंड करना है तो 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12। 4 और 5 का एलसीएम फाइंड करना है तो उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होगा, ठीक। ये हमें समझना है कोप्राइम नंबर्स के बारे में। इसी तरह से प्राइम नंबर्स में भी होता है। कोई भी दो प्राइम नंबर्स लो, जैसे 2 और 3 लिया, ये प्राइम नंबर्स है, या फिर 3 और 11 लो, दीज आर ऑल प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ है वो होता है 1 और प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो होता है उनका प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके बाद एक फार्मूला है। जैसे पहले तो समझ लो कि एचसीएफ मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स या फिर कॉमन प्राइम फैक्टर्स बोलो, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। और एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उसको तो हम एचसीएफ कहते हैं, तो एलसीएम का जो फॉर्मूला है वो यही बन जाता है कि एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ये बन जाता है फिर एलसीएम का फॉर्मूला। एक और हमें समझना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर, वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें ध्यान में रखना है। अब इससे और भी फार्मूले बनते हैं। अगर एलसीएम फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ होगा, एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम होगा। तो इस तरह से इसमें और भी फार्मूले बनते हैं। इसमें एक और ट्रिक है। जैसे आपको बोला कि 12 और 24 का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है, तो ये दो नंबर कैसे, देखो 12 की मल्टीपल 24 है। ऐसा जब होता है कि एक नंबर की मल्टीपल दूसरी नंबर होती है, तो ऐसे में जो छोटी नंबर है वो होता है उनका एचसीएफ और जो ग्रेटर नंबर होती है वो होती है उनका एलसीएम, ठीक है। जैसे आपको बोला 12 और 96, 12 और 96 इनमें एचसीएफ कितना है और इनका एलसीएम कितना है, तो 12 की 96 मल्टीपल है, 12 8 96 होता है, तो एचसीएफ हो गया 12 और एलसीएम हो गया 96। आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो पहली तो है फैक्टराइजेशन मेथड,
सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड है डिवीजन मेथड। तो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। जैसे हमें 4 और 8 के अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो हम पहले 4 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। पहला फैक्टर है 1, फिर 2 से डिवाइड होता है, फिर 4 से डिवाइड होता है। फिर 8 के अगर फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 4 से और 8 से। अब इनमें कॉमन है 1 और 2 और 4, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। अब इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? वो है 4। तो इनका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गई फैक्टराइजेशन मेथड। फिर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। जैसे हमने कोई भी दो नंबर लिए, एक नंबर ले लिया जैसे 15 लिया और दूसरी नंबर ली यहाँ पे 45 ली। ठीक है, इन दो नंबर्स का हमें कॉमन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना। तो ये आपने इसके पहले सीखा है, जस्ट हम थोड़ा इसको रिवाइज करते हैं। तो पहले 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 3 से डिवाइड होता है तो 3 5 जा 15, 5 को 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। यहाँ पे देखो 3 की टेस्ट लगती है ना, तो 3 से डिवाइड करो, 3 15 जा, और फिर 3 से डिवाइड होता है 3 5 जा, फिर 5 से डिवाइड होता है 5 1 जा। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 मल्टीप्लाई 5 और 45 के आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए इनमें कॉमन देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 5 है, 5 है ना। तो एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ से लिया 3 और यहाँ से 5, 3 5 जा 15, ये हो गया इनका एचसीएफ। और यहाँ पे भी हमने एक गौर से हुआ कि 4 की मल्टीपल 8 है और यहाँ पे 15 की मल्टीपल 45 है। तो यहाँ जब एक नंबर दूसरी की मल्टीपल होती है, जो स्मॉलर नंबर है वही उनका एचसीएफ होता है। यहाँ 15 और 45 में 15 एचसीएफ है। अब देखते हैं डिवीजन मेथड। जैसे हमें 12 और 18 का एचसीएफ फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, तो 12 से 18 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रिक समझनी है कि 12 से 18 को कैसे डिवाइड करना है। देखो 12 हो गया, यहाँ 18, 12 1 जा 12 हो गया, यहाँ पे रह गया 6। अब ये ट्रिक ये है कि ये 6 से 12 को डिवाइड करना, यहाँ पे जो रिमाइंडर रहता है। तो फिर 6 से 12 को डिवाइड करो, तो 6 2 जा 12, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना है, 6 2 जा 12। तो देखो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया, तो 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया, यानी इनका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 6। तो 12 और 18 को 6 से डिवाइड होता है ना, और एचसीएफ ऐसे नंबर होते हैं जिससे दोनों नंबर्स को डिवाइड हो। तो ये हो गए मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। अब हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम के फाइंड करने के लिए एक मेथड है जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी है हॉरिजॉन्टल मेथड और तीसरी है वर्टिकल मेथड। तो पहले हम वर्टिकल मेथड से ही इसको देखते हैं। जैसे एग्जांपल लिया 9 12 और 15 का। 9 12 और 15 तीन नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करो आप कि वर्टिकल मेथड से फाइंड करने के लिए इस तरह से नंबर लिखेंगे 9 12 और 15। ये हमने पूरा डिटेल इसके पहले के वीडियो में देखा है, उसकी लिंक आपको मैं यहाँ के वीडियो में दे दूंगा। तो पहले देखो कि हमें जो टेस्ट अप्लाई करने हैं वो है प्राइम नंबर्स के, जैसे 2 की टेस्ट, 3 की टेस्ट, 5 की टेस्ट, 7 की टेस्ट, 11 की टेस्ट एंड सो ऑन। अब यहाँ पे पहले नंबर देखो 9 है, पहले नंबर में जो टेस्ट लगती है वही लगाना है। तो 2 से तो डिविजिबल 9 है नहीं, 3 से है तो 3 की टेस्ट लगा। 3 से 9 को डिवाइड करो तो 3 आया, 3 से 12 को डिवाइड करो तो 4 आया, 3 से 15 को डिवाइड करो तो 5 आया। ठीक है, अब देखो पहले नंबर यहाँ पे 3 है, 3 से डिवाइड होगा, सो राइट या 3, 3 1 जा 3। 3 से 4 को डिवाइड नहीं होता है, एज इट इज लिखेंगे। 3 से 5 को डिवाइड नहीं होता है, एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 आ गया, अब दूसरी नंबर बची है 4। जब तक 1 1 नहीं आता तब तक कंटिन्यू करना है। 4 को 2 से डिवाइड होता तो लिखा 2, ये 1 एज इट इज। 2 से 4 को डिवाइड करो 2, ये 5 एज इट इज। अब देखो 2 को 2 से डिवाइड होगा तो लिखा है यहाँ पे 2, ये 1। 2 से 2 को डिवाइड करो 1, 2 से 5 को डिवाइड नहीं होता, 5 एज इट इज। अब 5 को 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, 1 1 1। ये जो आ गए हैं प्राइम फैक्टर्स, तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसका प्रोडक्ट करते समय ऐसे मल्टीप्लिकेशन पहले करना है जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। जैसे 2 और 5 10 होता है, 2 5 जा 10 है ना। अब इनका कर लो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 10 हो गया 180। तो 180 हो गया इनका एलसीएम। तो ये 180 ऐसे नंबर है, एलसीएम ऐसे नंबर होते हैं जिसको
9 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। गॉट इट। अब इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे कि जो एग्जाम्पल्स है वो स्कॉलरशिप एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। बहुत ही अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स है, उस वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत करना। गॉट इट।